हे एवरीवन, वेलकम टू टेक्सक्लिफाई। इस वीडियो में हम क्रॉस जॉइन इन SQL सर्वर लर्न करेंगे। क्रॉस जॉइन लेफ्ट टेबल की हर एक रो को राइट टेबल की हर एक रो से कंबाइन करता है और जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उनको रिटर्न करता है। तो ये आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। हमारी दो टेबल हैं, टेबल ए एंड टेबल बी। टेबल ए में 3 रो है, रो 1, रो 2, रो 3। सिमिलरली टेबल बी में भी 3 रोज हैं, रो 1, रो 2, रो 3। तो आप अगर ये जो एरो हैं इनको देखोगे तो हमने यही स्पेसिफाई किया हुआ है कि टेबल ए की रो 1 टेबल बी की रो 1, रो 2, रो 3 से कंबाइन होकर रिटर्न होगी। ये हमने एरो दिया हुआ है। सिमिलरली टेबल ए की रो 2 को आप देखोगे तो ये टेबल बी की रो 1, रो 2 एंड रो 3 से कंबाइन होगी और रिटर्न होगी। एंड देन टेबल ए की थर्ड रो टेबल बी की रो 1, रो 2 एंड रो 3 से कंबाइन होकर रिटर्न करेगी। तो टोटल हमारी 9 रोज होंगी। क्रॉस जॉइन के केस में आप ऑन क्लॉज को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। इट मीन्स आप सिंपली टेबल्स के बीच में जॉइन अप्लाई करोगे और इसमें ऑन क्लॉज नहीं होगा। क्रॉस जॉइन जो आपकी टेबल जॉइन में इन्वॉल्व है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट रिटर्न करता है। इट मीन्स एक टेबल की सारी रोज को दूसरी टेबल की सारी रोज से कंबाइन करके रिटर्न करता है, तो उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जो हम यहाँ देख रहे थे, जो कंबाइन किया हुआ है रिजल्ट, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्रॉस जॉइन यूज करने के लिए आप इस सिंटैक्स को रेफर कर सकते हैं। सेलेक्ट, ये कॉलम्स स्पेसिफाई किए हुए हैं, फ्रॉम टेबल 1। टेबल 1 का हमने एलियस दिया हुआ है T1। क्रॉस जॉइन टेबल 2 का एलियस है T2। एंड देन वेयर क्लॉज, और जो भी हम एक्सप्रेशन स्पेसिफाई करना चाहते हैं फिल्टर के लिए वो यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने T1 के सारे कॉलम्स स्पेसिफाई किए हुए हैं एंड देन T2 के कॉलम्स स्पेसिफाई किए हुए हैं। तो ये जो हमारी क्वेरी है इस आउटपुट को रिटर्न करेगी जो यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, सेलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉई आई डी, ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, डी डॉट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉई ई, क्रॉस जॉइन डिपार्टमेंट डी। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉई एंड डिपार्टमेंट टेबल के बीच में क्रॉस जॉइन अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने यहाँ पर ऑन क्लॉज या ऑन कीवर्ड का यूज़ नहीं किया हुआ है और सिंपली हमने जॉइन अप्लाई कर रखा है। और यहाँ पर हम जो भी कॉलम हम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो गाइस, ये हमारी दो टेबल हैं, एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल। और आप एम्प्लॉय टेबल में देखोगे तो हमारे 4 रिकॉर्ड्स हैं और जो हमारा लास्ट रिकॉर्ड है एम्प्लॉय आई डी 4, उसके लिए डिपार्टमेंट नल है। एंड देन जो हमारी डिपार्टमेंट टेबल है उसमें 3 रिकॉर्ड्स हैं। तो अगर हम इसके आउटपुट की बात करें तो ये हर एम्प्लॉय की रो को डिपार्टमेंट की रो से कंबाइन करके रिटर्न करेगा। तो टोटल हमारी 4 रोज हैं, डिपार्टमेंट में 3 रोज हैं। तो 4 × 3 12। तो टोटल हमारी 12 रोज रिटर्न होंगी। तो यहाँ पर हमने सेम पॉइंट स्पेसिफाई किया हुआ है कि क्रॉस जॉइन में जो भी आपकी टेबल्स आपने स्पेसिफाई की हुई है, अगर आप उनकी रिकॉर्ड्स को मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्रोडक्ट है उसका वो आपका आउटपुट की नंबर ऑफ रोज होगा। और जो हमारा नीचे एग्जांपल है इसके लिए 4 × 3 टोटल 12 रोज रिटर्न होंगी। तो ये हमारी क्वेरी है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी अभी। और उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे आउटपुट, तो यहाँ पर हमारे टोटल 12 रोज हैं। एम्प्लॉय आई डी 1 की बात करें तो 1 के लिए आप देखोगे तो डिपार्टमेंट 1 के साथ मैप होकर रिटर्न हुआ है। एंड देन डिपार्टमेंट 2 के साथ कंबाइन होकर रिटर्न हुआ है। एंड देन तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए हमें एम्प्लॉय आई डी 1 के लिए रिकॉर्ड मिल गया कंबाइन होकर। एम्प्लॉय आई डी 2 के लिए आप देखोगे तो एम्प्लॉय आई डी 2 के लिए भी ये डिपार्टमेंट 1 2 3 से कंबाइन होकर हमको रिजल्ट मिल गया है। एंड 4 के लिए भी सभी डिपार्टमेंट से कंबाइन होकर डेटा हमको मिल गया है। तो गाइस, इस क्वेरी को एक बार हम SQL सर्वर में ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम न्यू क्वेरी करते हैं और इसमें हम सेम टेबल यूज करेंगे जो हमने प्रीवियसली यूज किया था, एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल। तो हम एम्प्लॉय 1 करेंगे क्योंकि इसमें हमने डेटा कम किया हुआ है जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो एम्प्लॉय टेबल में हम जाते हैं और एक बार डेटा देखते हैं क्या है इसमें। तो गाइस, यहाँ पर हमारी टोटल 5 रोज हैं और एम्प्लॉय आई डी 5 के लिए डिपार्टमेंट नल है, बट इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा क्रॉस जॉइन में। तो ये जो हमारे टेबल में जो भी डेटा है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। तो हम न्यू क्वेरी में जाते हैं और क्वेरी रन करते हैं क्रॉस जॉइन के लिए। सेलेक्ट, एंड देन अभी हम स्टार करते हैं, बाद में कॉलम नेम स्पेसिफाई करेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का एलियस नेम पास करते हैं ई, एंड देन क्रॉस जॉइन डिपार्टमेंट डी। और यहाँ पर हमें ऑन क्लॉज की ज़रूरत नहीं है, इसको हम रन करते हैं। तो इसको हम एम्प्लॉय 1 कर देंगे क्योंकि हम एम्प्लॉय 1 का आउटपुट देखना चाहते हैं। तो क्वेरी को रन करते हैं। तो गाइस, यहाँ हमारे डिपार्टमेंट्स के नंबर काफ़ी थे।
तो यहाँ हमारा आउटपुट थोड़ा ज़्यादा आया हुआ है, तो टोटल हमारे 25 रिकॉर्ड्स आए हैं। तो एक बार हम एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट का काउंट देख लेते हैं कितना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 1। तो अब डिपार्टमेंट का डेटा देखते हैं कि डिपार्टमेंट में कितने हैं। क्वेरी को रन करते हैं F5। तो यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल में 5 रिकॉर्ड्स हैं, और डिपार्टमेंट टेबल की बात करें तो इसमें हमारे 5 रिकॉर्ड्स हैं। 5 इंटू 5 25। तो हमारी इस क्वेरी में 25 रिकॉर्ड रिटर्न हुए होंगे। तो यहाँ पर अगर हम एम्प्लॉई ID 1 को देखेंगे, तो एम्प्लॉई ID 1 के लिए डिपार्टमेंट 1 है, एंड देन सिमिलरली एम्प्लॉई ID 1 के लिए डिपार्टमेंट 2 3 4 5। तो इसमें हम ऑर्डर बाई अप्लाई करते हैं एक बार, ऑर्डर बाई, और हम यहाँ पर करते हैं एम्प्लॉई ID। तो यहाँ पर असेंडिंग स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं, बाई डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ही होता है। तो एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे एम्प्लॉय ID 1 के लिए 5 रोज़ आ गई, क्योंकि 5 डिपार्टमेंट्स थे हमारे, और सभी रोज़ में आप डिपार्टमेंट ID देख सकते हो 1 2 3 4 5। सिमिलरली एम्प्लॉय ID 2 के लिए भी सभी डिपार्टमेंट्स का डेटा रिटर्न हुआ है। सिमिलरली एम्प्लॉय ID 2 3 4 5 सबके लिए सारे डिपार्टमेंट से मैप कंबाइन होकर डेटा हमको मिल रहा है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर हम स्टार की जगह कॉलम नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी रिटर्न हो, तो एम्प्लॉय आईडी एंड देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिपार्टमेंट नेम। तो इसको रन करते हैं, तो हमारा डेटा नंबर ऑफ कॉलम से हमारे कम होंगे अब, और डेटा आउटपुट हमारा सेम होगा। तो टोटल 25 रिकॉर्ड्स हैं, और जो भी हमने कॉलम सेलेक्ट किए थे ये आ गए हैं। तो गाइस इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम क्रॉस जॉइन का यूज़ करते हैं, और ये हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट रिटर्न करता है जो भी हमारी टेबल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं क्रॉस जॉइन में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।